गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अगर कोई धारावाही चालक है जिसमें धारा बह रही है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसके लिए दो नियम है, एक तो है दाएं हाथ की हथेली का नियम और एक है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ठीक, तो पहले आते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम पर। तो ये क्या नियम है? यदि हम अपने दाहिने हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा धारा I की दिशा में तथा उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली की लंब दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, मान लो ये कोई तार है जिसमें धारा जा रही है इस दिशा में। ठीक है, इसको ऐसे एज्यूम कर लो हमने अंगूठे की दिशा तार में धारा की दिशा में। ठीक है, तो सामने जो हथेली आएगी हमारी जिस उस ओर फैला दो जिस ओर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उस बिंदु की ओर फैलाने पर तो जो हाथ से थप्पड़ मारने की दिशा यानी धक्का लगाने की दिशा है उसके उसी दिशा में यानी इस दिशा में यानी लंबवत दिशा में क्या हो जाएगी, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम में भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, डायग्राम में भी ऐसी है। सेकंड आते हैं, जो सेकंड है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो इसमें क्या है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, यदि हम पेच कसते समय पेच को इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेच की घूमने की जो दिशा है की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, अगर मान लो ये कोई पेच है जिसको मैं कस रहा हूँ तो ये आगे बढ़ता जाएगा। मान लो आगे बढ़ने की दिशा इसकी धारा की दिशा है, तो जो इसके घूमने की दिशा है यानी इस तरीके से घूमने की जो दिशा है वो क्या है, इसके जो घूमने की दिशा वो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। ठीक है, तो ये किसी वायर की चारों ओर इसमें धारा जा रही है तो इस तरीके से उसमें विद्युत बल रेखाएं होंगी। ठीक है, इस तरीके से जैसे मेरी फिंगर घूमी उस तरीके से। ठीक है, तो डायग्राम इसका सामने है। अब आते हैं इस पे धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली भी बोल सकते हैं कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें क्या है, एक लूप होगा या कुंडली होगी जिसमें क्या है धारा बह रही होगी, तो उसके कारण उस लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो वो निकालना है। ठीक है, तो डायग्राम में कुछ एक लूप दिखा रखा है आपको। ठीक, तो इस लूप में धारा आई जा रही है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, इस लूप के छोटा सा खंड ले लेंगे या अवयव ले लेंगे डेल्टा एल। ठीक, उस डेल्टा एल के कारण उसके केंद्र पर यानी उस डेल्टा एल से उसकी त्रिज्या के बराबर दूरी पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। ठीक है, उस छोटे से खंड के कारण। ठीक है, माना ए त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तब इसके अल्पखंड डेल्टा एल द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बायो सावर्ट का लॉ लगा देंगे, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन उसकी दूरी जो कि है ए स्क्वायर, अगर हमने त्रिज्या ए मानी है तो ए स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई और साइन 90 आप जानते हो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 का कोण होता है, उस हिसाब से ये आ गया था आई डेल्टा एल अपन ए स्क्वायर। इसकी दिशा कहाँ होगी, लूप के तल के लंबवत ऊपर की ओर। जो केंद्र पर दिशा आएगी वो कहाँ है, लूप के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो डेल्टा बी का मान आया वो एक किसी खंड के कारण आया, तो ऐसे बहुत सारे खंड हैं, उन सभी के कारण भी इतना ही मान और इसी दिशा में आएगा। ठीक है, तो उन सभी को जोड़ दोगे तो पूरा लूप बन जाएगा। तो उन सभी के जोड़ने से क्या कर देंगे, या तो इंटीग्रेशन कर दो या समेशन ले लो। जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन या समेशन। ठीक है, तो वहाँ से समेशन लेने से पूरे तार के कारण पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी प्रकार से सभी खंडों द्वारा इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अतः लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B इज इक्वल टू समेशन डेल्टा बी। ठीक, समेशन ले लिया, B इज इक्वल टू समेशन डेल्टा बी का मान रख दिया म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल्टा एल अपन ए स्क्वायर।
अब म्यू नॉट अपन 4 पाई कॉन्स्टेंट, आई भी कॉन्स्टेंट है और त्रिज्या भी कॉन्स्टेंट है, बचेगा क्या डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है, उस छोटे से खंड की लंबाई, तो समेशन डेल्टा एल इसके साथ आ गया, बाकी सब बाहर आ गए समेशन से। तो समेशन डेल्टा एल का क्या मीनिंग है कि डेल्टा एल के जितने भी लंबाई हैं डेल्टा एल जोड़ते चले जाओ तो पूरा क्या बन जाएगा, वो पूरा लूप बन जाएगा, और लूप की लंबाई क्या है 2 पाई ए, ठीक है, परिधि की लंबाई सिग्मा डेल्टा एल इक्वल 2 पाई ए, 2 पाई आर पड़ा होगा, आर की जगह ए लिख देंगे बस, लूप की परिधि की लंबाई, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 पाई ए। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाय ए से एक ए कैंसिल, ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाय ए। मात्रक इसका टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जो लिखना चाहो लिख सकते हैं, ठीक है। यदि उस लूप में n फेरे हैं, या कह दो n फेरों वाली कुंडली है, यदि तार n फेरों वाली कुंडली है तो एक फेरे से इतना चुंबकीय क्षेत्र, तो n फेरों से n से गुणा हो जाएगी, ठीक है, तो केंद्र पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। तो ये इसके दोनों फॉर्मूले हो गए, ठीक, काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मतलब सीमित लंबाई वाला कोई एक सीधा चालक तार है जिसमें धारा जा रही है, ठीक है, तो उसके कारण आपको किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चालक तार ले लेंगे जिसकी लंबाई परिमित होगी, यानी सी डी परिमित लंबाई मान लेंगे, ठीक है, और उसमें धारा आई मान लेंगे, ठीक, तथा इससे आर दूरी पर उस तार से लंबवत दूरी ले लेंगे आर पर हमें क्या निकालना है, आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक, पी क्यू क्या है आर है यहाँ, ठीक है। माना बिंदु पी से एक्स दूरी पर डेल्टा एल लंबाई का खंड ई एफ है, तो हमने किस लंबाई के ले लिया, डेल्टा एल, डेल एल या डी एल, जो आप बनाना चाहो बना सकते हो, हमने डेल्टा एल ले लिया, ठीक है। तो माना ई पी क्यू हमने फाई मान लिया, और एफ पी ई डी फाई या डेल फाई या डेल्टा फाई मान ली, बहुत ही छोटा कोण है ये, ठीक। बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला, बायो-सावर्ट लॉ से डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर मान लेंगे, थीटा एंगल है इसके साथ, ठीक। तो अब यहाँ से चूँकि डेल्टा एल साइन थीटा डायग्राम में देखना, ये क्या है डेल्टा एल साइन थीटा ई जी के इक्वल है, और ई जी क्या है एक्स डेल्टा फाई, लगभग इसी में आ जाएगा, ठीक है, एक्स डेल्टा फाई, और एक्स का मान क्या है आर अपॉन कॉस फाई, ट्रायंगल में देख लो, ठीक है। तो ये मान रख दिया हमने, तो डेल डी फाई, तो ये डेल्टा एल साइन थीटा का मान आ गया आर अपॉन कॉस फाई डी फाई, ठीक, ये मान यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो डेल्टा बी की वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो यहाँ से जो डेल्टा बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई अपॉन आर डी फाई, ठीक है। मान लेंगे अगर उसके दोनों सिरों से जो कोण बन रहे हैं बिंदु पी पर वो φ1 φ2 है, चित्र के अकॉर्डिंग चित्र में देख लेंगे आप, माना कोण φ1 व φ2 चित्रानुसार हैं, तो संपूर्ण चालक CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो उस पूरे तार के कारण आपको क्या करना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, यही मान पूरा डेल्टा B इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा B इंटीग्रेशन करना है एंगल φ1 से φ2, लेकिन अगर वो लाइन के नीचे है कौन तो माइनस ले लेंगे, ऊपर है तो प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए माइनस साइन ले लिया, माइनस φ1 से प्लस φ2 कॉस फाई डी फाई, ठीक। अब कॉस फाई का जो समाकलन होता है वो होता है साइन फाई, ठीक, तो साइन फाई आ गया ये, और लिमिट लग गई माइनस φ1 से φ2, जो बाकी कांस्टेंट वैल्यू है वो ऐसे ही रही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, ठीक है। अब जो इंटीग्रेशन से जो भी मान आया उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, उसकी लिमिट पुट करेंगे, जो उच्च लिमिट है ये निम्न लिमिट है, ठीक है। तो उच्च वैल्यू जो है वो पहले रखेंगे, फिर निम्न वैल्यू बाद में रखेंगे, और जो भी माना है उनको घटा देंगे। तो हमने फाई की जगह क्या रखेंगे φ2, तो साइन φ2 आ गया। अब फाई की जगह क्या रखेंगे φ1, तो यहाँ क्या आएगा साइन माइनस φ1, साइन माइनस φ1, ठीक है, और दोनों को घटा देंगे, ठीक।
अब यहाँ से क्या वैल्यू आई बी की, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर साइन, इसमें देखो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा, यानी साइन फाई 1 और ये क्या बन जाएगा साइन फाई 2, दोनों का एडिशन। तो इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला है। अब इसमें दो कंडीशन और हैं, अगर क्या हो वो तार बहुत ही लंबा है, ठीक है, अनंत लंबाई का है। अगर तार अनंत लंबाई का है, मान लो ये तार है जो कि अनंत लंबाई का है, ठीक है, और इस बिंदु पर आपको यहाँ का ही बिंदु है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है अनंत लंबाई का, तो इसको इससे मिलाएंगे, अभी तो यहाँ है लेकिन अनंत है तो वो रेखा क्या हो जाएगी, अनंत पर पहुँच जाएगी, यानी ये कोण क्या हो जाएगा 90 लगभग। ऐसे ही नीचे की साइड भी जाएंगे तो वो कोण भी क्या होगा, नीचे वाला वो भी 90 बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये लाइन जोड़ रहे थे हम तो ये 90 हो गया, वैसे ही ये वाला लाइन जोड़ रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 90, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, फाई 1 और फाई 2 के मान क्या ले लेंगे हम, 90 डिग्री ले लेंगे। तो अनंत तार लंबाई के तार के लिए फाई 1 और फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये दोनों मान फाई 1 फाई 2 के इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर साइन 90 प्लस साइन 90। ठीक, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो ये भी 1, 1 प्लस 1 2 बन गया, तो आई बाय आर इंटू 2 रख दिया, 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला किसका है, ये अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उसके पास या निकट किसी आर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो ध्यान रखना लंबाई क्या है इसकी अनंत, और ये फॉर्मूला है सिर्फ परिमित लंबाई के तार के कारण, ठीक है, उससे के पास स्थित किसी बिंदु P पर जो कि उससे आर दूरी पे P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, दोनों में फर्क है, ये परिमित लंबाई के तार के कारण है, ये अनंत लंबाई के तार के कारण है। ठीक है ना, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। तो इस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पर। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, यदि बिंदु P चालक के सिरे माना D के समीप है तो अगर कोई भी बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो चालक के सिरे पे ही है तो एक कोण क्या हो जाएगा उसका 90 और दूसरा कोण क्या हो जाएगा लगभग 0। तो ये चीज़ें क्या हैं, लगभग में आएंगी। ठीक, तो ये दोनों मान अगर हम रखते हैं, एक का मान 90 रख दिया, एक का मान 0, तो साइन 90 हो जाएगा 1 और साइन 0 हो जाएगा 0, तो क्या आएगा मान 1। तो इसका मतलब यही चीज़ बचा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया। तो अगर किसी अनंत लंबाई वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो वो ये आएगा, और परिमित लंबाई के कारण, ठीक है, उसके सिरे से ही निकालना है तो वो ये आएगा। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा।